कि हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ। बुजुर्गों से बड़ी माजरत के साथ, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं। हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ। हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ। हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ। हो गया तर्जुमा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब अल्लाह ने कहा ए नबी इनसे कहो कि हम अपने बेटों को लाएं, हम, तो वो अल्लाह के जो पूरी कायनात को औलाद देता है, उसको मालूम है ना कि किसको कितने बेटे दे दिए, किसको कितनी बेटियां दे दी। क्या उसे ये नहीं मालूम कि मुस्तफा के तो कोई बेटा ही नहीं है? सीधी सी बात है भाई। अल्लाह कादिर मुतलक है, बिकुल्ल शैइन अलीम है, क़िबला हर इल्म रखता है, मुस्तफा से करीब है, महबूब है। तो उसे तो पता है कि मैंने बेटे दिए नहीं है इनको, और दिए थे तो वापस ले लिए। तो फिर क्यों कह रहा है कि हम अपने बेटों को लाएं, हम अपने बेटों को लाएं? और फिर अब ये मुस्तफा की सवाबदीद पर छोड़ दिया। बात तय हो गई, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को, हम अपनी औरतों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपने नफ्सों को, तुम अपने नफ्सों को। उधर से वो चले, इधर से पैगंबर चले। उधर से वो चले बेटे, औरतें और नफ्स लेने, इधर रसूल चले बेटे, औरत और नफ्स लेने। उधर वो मुबाहिले का लश्कर तैयार करने चले ईसाई, इधर मुस्तफा मुबाहिले के लश्कर की तैयारी की चले। पूरा मदीना भरा हुआ, एक एक घर में न मालूम कितनी कितनी दफा गोदियां आबाद हुई होंगी, किस किस घर में न मालूम कितने झूले पड़े हुए होंगे। पूरे मदीने में पैगंबर ने एक घर देखा, जिस घर पर लिखा था अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा। उस घर पर आए, और घर पर आने के बाद बेटी के दरवाजे से पार करते हुए सहने अक़दस में आ गए। और अपने लफ्जों में कह रहा हूं, हदीस किस्सा याद है ना पूरी, रसूल आ गए, पूरी हदीस कैसे याद है, अपने लफ्जों में कह रहा हूं। जैसे ही मुबाहिले की लश्कर की तैयारी के लिए पैगंबर ने पूरे मदीने पे निगाह डाली, सिर्फ एक घर नजर आया। उस घर के दरवाजे को पार करते हुए घर में दाखिल हो गए। जैसे ही सहने खाना में दाखिल हुए, अब मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, मुझे माफ कर देना, अपने अल्फाज में कह रहा हूं। तो क्या कहा? बेटी मुझे बेटे चाहिए। है बड़ी आसानी से सुन लिया आपने जुमला, अपने अल्फाज में कहा ना, बेटी मुझे बेटे चाहिए, मुबाहिले के लिए बेटे चाहिए। तो मेरे अजीजों, हाथ जोड़कर आलम इस्लाम की खिदमत में बड़े अदब से कहता हूं कि कम से कम अब तो शऊर से काम लो। जब मुस्तफा महबूब होते हुए, अल्लाह का महबूब होते हुए, अल्लाह का महबूब होते हुए नहीं गौर कर रहे, जिस वक्त मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मैंने रोक दिया जुमला। अल्लाह का महबूब है, मकसद तख्लीक कायनात है, आलिम गैब भी है, अल्लाह खालिक गैब भी है, आलिम गैब भी है। उसने मुस्तफा को इल्म गैब अता कर दिया। सूरह तलाक में अल्लाह ने आयत वाज़ेह कर दिया। उसी वक्त मैं सवाल करना चाहता हूं, उसी वक्त खड़े खड़े अगर मुस्तफा खड़े खड़े दुआ करते, परवरदिगार, परवरदिगार तूने कहा है कि मैं अपने बेटों को लाऊं, मेरे पास बेटे नहीं है, बारे ला, मुझे मुबाहिला लड़ने जाना है, मुझे बेटे दे दे, तो देता या नहीं देता? है। अगर मेरा जुमला पहुंच गया है तो खुदा आपको सलामत रखे। दुआएं ही दुआएं, क़िबला इजाज़ साहब। अल्लाह उसी वक्त बेटे देता या नहीं देता? सब ने कहा दे देता, तो फिर क्यों नहीं मांगा? फिर क्यों नहीं मांगा उसी वक्त अल्लाह से खड़े खड़े? ये तो बिल इत्तेफाक आलम इस्लाम की हर तारीख ने लिखा है ये वाकया, कि पैगंबर यानी बड़े बड़े सिद्दीक और सिद्दीकाओं ने बताया है। ये पूरा वाकया क़िबला सिद्दीक और सिद्दीकाओं के हवाले से ये वाकया दर्ज है कि पैगंबर घर में आए, चादर में जमा हो गए, और पांचों जब आ गए तो आयत अथीर उतरी, और फिर पैगंबर गए मुबाहिला करने के लिए। ये तो हर आलम इस्लाम की तारीख ने लिखा हुआ है। तो वाकया तो मुसद्दक है, वाकया तो मुस्तनद है, वाकया तो बिल्कुल तस्लीम शुदा है, तस्दीक शुदा है। तो सवाल यह पैदा होता है कि उसी वक्त अल्लाह से क्यों ना मांगा? उसी वक्त अल्लाह से क्यों ना मांगा कि परवरदिगार मेरे पास तो बेटा ही नहीं है, तू दे दे बेटे। तो जैसे ईसा एक पल में आ गए थे, खुदा के लिए मेरी बात तो समझे, जैसे ईसा एक पल में आ गए थे, वैसे ही बेटे भी आ जाते। लो आसमान से नाजिल कर दिए, ऐ मुस्तफा तुम्हारे बेटे। हो जाता या नहीं हो जाता? हो जाता, बिल्कुल हो जाता, हो जाता। अब मसलन एक बड़ा मशहूर वाक़या है, और आलम इस्लाम के बहुत बड़े मुअर्रिख ने, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने वाक़या लिखा, और मदारिज नबुव्वा की किताब है, दूसरी जिल्द में वाक़या लिखा हुआ है। मैंने जुमला रोका हुआ है। उन्होंने कहा कि जब पैगंबर ओहद में घेर लिए गए, ओहद में हमला होने लगा पैगंबर पर, पैगंबर तन्हा रह गए, और अली थे जो पैगंबर की हिफाजत के लिए मामूर थे। तो अब पैगंबर ने चारों तरफ देखा, तो देखा ये अली है। फौरन कहा
कुछ लोग आ रहे थे पैगंबर को हमला करने के लिए, कुफार, तो वो कहते हैं कि पैगंबर ने फौरन कहा, या अली अहमल अलैहिम, ए अली इन पर हमला करो, ए अली इधर से बचाओ, ए अली इधर से बचाओ, इधर से हमला हो रहा है, इधर से हमला हो रहा है। बार बार जहां से पैगंबर पर हमला होता था रसूल अली को मदद के लिए पुकारते थे, या अली इधर से, या अली इधर से, या अली इधर से। तो सवाल यही पैदा होता है कि ये वो रसूल है जो अपने मकाम पर बैठे बैठे, ये नहीं है कि परवास करता हुआ गया हो, हाथ में कोई बड़ा सा डंडा हो, परवास करता हुआ गया हो और चांद पे डंडा मारा हो तब चांद दो टुकड़े हुआ हो, नहीं, अपने मकाम पर बैठे बैठे जो चांद को दो टुकड़े कर देता है, ये वो रसूल है। चाहे तो बैठे बैठे कह दे, है आने वाले मुशरिकीन मर जाओ, तो वो मर जाते या नहीं मर जाते? मर जाते। उसके बावजूद पैगंबर ने ये नहीं कहा, अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया, अली को बुलाकर बताया, अली को मदद के लिए बुलाकर बताया कि जब मैं इतना साहिब इख्तियार होते हुए अपनी मुसीबत में अली को पुकार रहा हूं तो तुम इतने मजबूर होते हुए क्यों नहीं पुकार रहे? सोचे आप। अब पलटा उधर मुबाहिला में कि अल्लाह का महबूब अल्लाह से मांगता तो कुदरत पर यह बात वाजिब थी कि अल्लाह उसी वक्त बेटे दे, लेकिन उस इख्तियार को इस्तेमाल ही नहीं किया। देखिए हमारा नबी भी सिद्दीक है, चलिए अभी वाजे कर दूंगा लेकिन जुमला मुकम्मल हो जाए, कि उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया और इख्तियार रखते हुए बेटी के घर आके कहते हैं, बेटी मुझे बेटे चाहिए, बेटी मुझे बेटे चाहिए। यानी रसूल ने यह बताया, मैंने कहा ना हमने रसूल से सीखा, रसूल ने बताया कि जब मुझे भी बेटे चाहिए होते हैं तो मैं जहरा से कहता हूं, तो जब रसूल अपने लिए बेटे जहरा से मांग रहा है तो हम जो मांग रहे हैं तो कैसे बिदअत हो जाएगी, कैसे शिर्क और कुफ्र हो जाएगा। इसीलिए रसूल से सीखा है ना, रसूल से सीखा है कि जो तलब करना है, खजाना रहमत है जहरा। मेरे निगाह में बड़ा जुमला था, शायद आपकी निगाह में छोटा जुमला होगा। खजाना रहमत है जहरा, इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए रहमत, वो मेरे लिए रहमत।